हेलो एवरीवन, आप सभी का संख्या क्लासेस में फिर से स्वागत है भाई। हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं एक और कॉन्ट्स के लिए सीरीज, लेकिन इसमें हम आपको ना कुछ चीज बताने वाले हैं। ये आपको मदद करेगी आपके आगे जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। बेसिकली कौन से पार्ट में कॉन्ट्स या फिर हम कहें मैथ्स, मैथ्स वाले पार्ट में स्पीड कैसे बढ़ाई, ये सभी का क्वेश्चन रहता है भाई। देखो, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इसका एक सोल्यूशन। सबसे पहली चीज आपको जो भी करनी है, देखो मैंने खुद ये चीज ट्राई करी है, तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी सेम चीज कर सको और अपनी कॉन्ट्स की स्पीड बढ़ा सको। सबसे पहला तरीका आपके लिए है कि आप जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने हैं, अगर आपको सबसे पहले उनका बेसिक्स पता होना चाहिए। अब बेसिक्स में क्या होता है, जैसे आपको शॉर्टकट ट्रिक्स तो पता है, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक्स ना कभी कभी काम नहीं करती हैं। ठीक है, काम मतलब आप पुट तो कर देते हो, लेकिन इतनी सारी शॉर्टकट ट्रिक है, हमें पता ही नहीं होता कि भाई यहाँ पे जो पुट होगी, एलिगेशन लगाएं या फिर जीएसएम लगाए, जो भी लगाए भाई, हम उसमें पता नहीं होता हम क्या लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो भाई बड़े आराम से। तो बेसिक्स पे ध्यान देना सबसे पहली चीज है, बेसिक्स इंपॉर्टेंट। इसके अलावा, बेसिक्स के अलावा हमारे पास दूसरी चीज क्या हो सकती है भाई, वो है आपके लिए, आपने जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो सबको ट्राई करो कि बिना पेन के कर सको, बिना पेन और नोटबुक के। ठीक है, माइंड में खुद कैलकुलेशन करने का सोचो जो भी दिख रहा है। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे अपने क्वेश्चंस की तरह। चलो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्या हम इसको बिना पेन और नोटबुक के कर सकते हैं? क्या लगता है भाई आपको, क्या हम कर पाएंगे? हम कर पाएंगे तो आप भी कर पाओगे, क्योंकि हम भी इंसान हैं और आप भी इंसान हो। चलो यार, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखो भाई, आपके सामने क्वेश्चन है। इन्होंने बोला 3 की पावर है, 243 की पावर है। मैंने बोला था पहला पार्ट क्या, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। अगर आपको पता है कि 3 की पावर 5 कितना होता है भाई, 243 होता है। अगर आपको ये चीज पता है तो आप बड़े आराम से कर लोगे, क्योंकि यहाँ है 8x प्लस 5 पावर। अरे यार क्या हो जाते हैं, सॉरी सॉरी गाइस, मैं वापस आता हूँ, 1 मिनट। आ गए। तो अगर आपको पता है यहाँ x प्लस 4 है, पावर 5 है, तो क्या 8x प्लस 5 बराबर आ जाएगा 5x प्लस 4? अब ये बेसिक चीज थी, ये मैंने लिखी है सामने। क्या मैं इसको माइंड में नहीं कर सकता था? क्योंकि ये होती है 3 की पावर 5। भाई वापस हो गया, सॉरी, इस चीज के लिए माफी चाहता हूँ भाई, ये पता नहीं क्या हो रहा है। 243 है, 3 की पावर 5, और ऊपर पावर है, एक और पावर है x प्लस 4, तो दोनों हो गई मल्टीप्लाई। यहां से जब मैं इसे माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो 8x में से 5x गए, 3x बचे, 20, और 20 में से 5 गए तो 15 बचे, और एक की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। मतलब ये चीज माइंड में सॉल्व आराम से हो सकती थी, अभी हमने करी है आपके सामने। लिख के मैं बस इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोग समझ पाओ कि ये हो कैसे रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन माइंड में करने हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या आप माइंड में कर पाओगे बिना पेन और नोटबुक के? आज का टास्क आपका यही है। चलो भाई, बिना पेन और नोटबुक के अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो सभी के सभी। चलो यार, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई हमारा। अब देखो, ये क्वेश्चन बड़ा बड़ा ही अच्छा है। अब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैं आपको साफ बता देता हूँ, कभी कभी पेन और नोटबुक इसकी जरूरत पड़ जाती है। अब अगर आपको इसकी जरूरत पड़ रही है तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको करना क्या है। 3:2 है, ठीक है। 25% ऑफ बॉयज है, 20% ऑफ गर्ल्स है। सिंपल सी बात है। अब यहां पे हम लेके आएंगे अपनी थोड़ी सी मैथ्स। ये 3:2 को 300 और 200 मान लो, ठीक है। इनको मिल रही है स्कॉलरशिप। अब आपको बताना है कि कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। वट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट गेट द स्कॉलरशिप? इसका मतलब 25 को मिल रही है तो 75 को नहीं मिलेगी, और 20 को मतलब 80 को नहीं मिलेगी। तो बस इसका परसेंटेज निकालना है। बताओ टोटल वैसे कितने बच्चे हैं? टोटल 500 है। 300 का 75% कितना होता है? 300 का 75% मतलब 225, और 200 का 80% कितना होता है भाई? ये तो सबको पता है, 160। हमारे पास कितना था? 500। ये परसेंटेज निकालना है आपको। चलो भाई, परसेंटेज निकालते हैं। इससे ये गया, ये हो जाएगा भाई 5, 8 और 3। इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 7 और 7, 77% आपका आंसर। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। 3:2 था, मैंने मान लिया ये नंबर है 300 और ये है 200। ठीक है, रेशो तो यही आएगा। टोटल हो गया 500। अब मुझे बस परसेंटेज निकालना था कि टोटल परसेंटेज कितना होगा। तो 25% बॉयज को स्कॉलरशिप मिल रही है, मतलब 75% को नहीं मिलेगी। ऐसे ही 20% लड़कियों को मिल रही है तो 80% को नहीं मिलेगी। 300 का 75% निकाला तो इतना आया, 200 का 80% निकाला तो 160,
अब बस दोनों को प्लस करके मुझे परसेंटेज निकालनी है, क्योंकि इन्होंने परसेंटेज पूछा है, तो 77% आ गया है हमारा आंसर। अब इस चीज के लिए पेन उठाने की जरूरत पड़ी, लेकिन क्या सही में पेन उठाने की जरूरत पड़ी? सोचा कभी आपने? चलो यार देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भाई थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, सभी आ जाओ भाई फिर से वापस। अच्छा देखो, ये तो बड़े सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कभी भी आपके सामने z माइनस जेड आ जाए और कुछ दे रखा है, मान लो k, कुछ भी दे रखा है, और आपको बोले इसकी वैल्यू पता लगाओ क्या होगी, तो कुछ नहीं होता है, ये होता है k क्यूब प्लस 3k। k की वैल्यू पता है, पुट कर दो, चलो देखते हैं। √3 का क्यूब प्लस 3√3, √3 का क्यूब ही होता है 3√3, और प्लस 3√3, 3 6√3 आ गया आपका आंसर। समझे भैया? 6√3। अब आपको दिक्कत यह क्या आएगी कि भाई हमें तो नहीं पता है फॉर्मूले वॉर्मूले, हमें बेसिक्स पढ़ा दो ताकि हम अपने क्वेश्चन कर सके। मैं बेसिक्स के लिए भी यहाँ बैठा हूँ आपके लिए भाई, बेसिक्स बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा मजा आ जाएगा। चलो देखते हैं क्या है हमारे पास। हमारे पास है z माइनस वन अपॉन जेड, क्या है भैया? √3। ठीक है, मुझे बताओ z माइनस वन अपॉन जेड का होल क्यूब क्या होता है। सबसे पहले इसके लिए हमें a माइनस बी के होल क्यूब जानने की जरूरत पड़ेगी। ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। इस z से तो ये z चला गया, इसकी वैल्यू मुझे पता लगानी है, और यहां पे क्या आएगा? z माइनस वन अपॉन जेड का होल क्यूब। क्या मुझे इसकी वैल्यू पता है? √3 का क्यूब, इसकी पता लगानी है, मान लो ये x है, ठीक है। माइनस में था 3, और क्या मुझे इसकी वैल्यू पता है? √3। अब ये जो 3 माइनस 3√3 है, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी? √3 का क्यूब तो है यहाँ पे, और प्लस का 3√3, ये जो इधर आ गया है, यही तो हमने किया था भाई साहब, ये देख रहे हो, √3 का क्यूब प्लस 3√3। तो ये था आपका पूरा बेसिक, एक छोटे से फॉर्मूले पे टिका हुआ है ये। ऐसे ही आपको करने हैं, इसके सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं, बस आपको फॉर्मुलेज याद होने चाहिए। ठीक है भाई, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन बिना पेन और नोटबुक के क्या कहता है? बिना पेन और नोटबुक के आराम से होने वाला क्वेश्चन है। चलो भाई जल्दी करो, फास्ट। आप लोगों को ऐसे करना है जैसे आंधी और जैसे तूफान और जैसे बादशाह। अब देखो, सी दे रखा है हमें, यहाँ पे हमने देख लिया सी अर्न्स 1500, सी का रेशो 3 है, मतलब ये 1500 है, तो ये कितना आ जाएगा? 500, क्योंकि 3 की वैल्यू 1500 है, तो काटूंगा और एक की निकालूंगा तो 500 आएगी, बी की आ गई 500। अगर बी की 500 है, सॉरी गाइस फिर से वही दिक्कत हो रही है, हो जाती है कभी कभी। अगर बी की 500 है, 3 के बराबर है, वही फिर से यार, सॉरी, 3 500 के बराबर है, तो 2 कितने के बराबर आ जाएगा? 1000/3 के। इसको कर दो 2/3 से मल्टीप्लाई, तो यहां भी करना पड़ेगा, यहां तो कट गया, 2 बचा, 1000/3, कोई दिक्कत? 1000/3 होता है 333.33। ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, बस इतना सा काम था आपका। ठीक है, समझ आ गया आपको? यही करना है आपको, इसी तरीके से बिना पेन और नोटबुक के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, पांचवा। जल्दी जल्दी करेंगे भाई, टाइम नहीं लगाना है, ऐसे करेंगे जैसे आंधी तूफान भाई, करते रहो, मजा बांध दो। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि एक दार्जिलिंग की टी है 55 रुपए की। भैया असम की भी टी है यार, चाय की याद मत दिलाओ, चाय ओए होए होए, सर्दियों में चाय का मजा ही अलग होता है। ये 20% अगर गेन पे बेच रहा है 60 रुपीज में, 20% का गेन अगर मैं बात करूं तो मतलब 5 से 6, 6 अगर 60 के बराबर है तो ये 50 के बराबर होगा, है ना भाई? क्योंकि एक की वैल्यू 10 आ जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50। 20% क्या होता है? 20% को जब हम फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/5 आता है, मतलब अगर ये सीपी है तो ये प्रॉफिट है, तो एसपी कितना निकल जाएगा? सीपी प्लस प्रॉफिट, मतलब 5 प्लस 1 मतलब 6। इसलिए सीपी अगर मेरा 6 है और सीपी दे भी रखा है 60, तो एक रेशो की वैल्यू 10 आ गई, और हमारा सीपी क्या आ गया? 50। सॉरी एसपी था ये, मैंने गलत बोल दिया, तो मतलब ये है 50। एलिगेशन लगाओ, 5 और 5, तो मतलब किस रेशो में मिक्स करना पड़ेगा? 1:1 में। बस इतना सा क्वेश्चन था ये, आपको बस इतना सही काम करना है। ठीक है भाई, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना छठा क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन बहुत लाया हूं मैं, भर भर के क्वेश्चन लाया हूं मैं, आप बस करते रहो। एक बंदा है, इतना कर रहा है 15 किलोमीटर 3 घंटे में, तो x प्लस वाई, x क्या है? हमारी रो वाटर की, वो बोट की स्पीड इन रो वाटर, और y क्या है? स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है,
इन दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है, मतलब 3 घंटे लगा रहा है वो 15 किलोमीटर के लिए, तो कितनी स्पीड निकली, 5 की स्पीड निकली, ठीक है। लेकिन जब वो अगेंस्ट द स्ट्रीम आ रहा है तो वो 7.5 घंटे लगा रहे हैं। तो 15 किलोमीटर अगर 7.5 घंटे लगाएगा तो कितने में कवर करेगा, कितने में कवर करेगा भाई, 2 किलोमीटर की स्पीड होगी ना, समझे क्या है ये। उसने बोला कि अगर वो सेम स्पीड में, जिसमें वाटर अगर इस तरफ फ्लो हो रहा है तो उसकी बोट भी इसी तरफ जा रही है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि उसे पानी पुश कर रहा है, स्पीड बढ़ेगी। तो मैंने दोनों की स्पीड को प्लस किया तो ज्यादा आई। लेकिन यही कह रहा, अच्छा स्पीड कैसे आई, मुझे उन्होंने भाई, अरे यार सॉरी फिर से यार बड़ी दिक्कत दे रहा है, मुझे उन्होंने डिस्टेंस दे रखा है 15 किलोमीटर और मुझे उन्होंने टाइम दे रखा है 3 का, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। ऐसे ही डिस्टेंस 15, 7.5, तो 15/7.5, 7.5 का डबल होता है 15, तो 2 आ गया। तो इसलिए रिटर्न करते हुए हमारी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि हम वाटर के अगेंस्ट जा रहे हैं अब, तो हमारी स्पीड को रेपेल करेगा, मतलब रोकेगा वो, तो स्पीड कम हो गई। अब अगर मैं यहां से निकालू तो 2x बराबर 7 और x की वैल्यू 3.5, मुझे किसकी निकालनी थी, लो वाटर की, लो वाटर x था, मतलब 3.5 आ गया हमारा आंसर। बस इतना सही काम था और यही करना था हमें, और ये बिना पेन और नोटबुक के बड़े आराम से हो सकता था, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। देखो भाई बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये भी हमारे एक सर्कल्स का छोटा सा है। उसने क्या बोला है कि एक सर्कुलर गार्डन है, डिफरेंस बिटवीन सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल एंड इनर सर्कल, ठीक है, किसके, सरकमफ्रेंस दे रखा है 88, डिफरेंस दे रखा है, विड्थ निकालनी है। अब इसको थोड़ा समझते हैं पहले, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये थी रेडियस r1 और ये थी पूरी रेडियस r2, मुझे ये चीज निकालनी है। ये चीज क्या है, जब मैं R2 में से R1 को माइनस करूंगा, ठीक है, यहाँ पे 2 नाम दे दो और यहाँ पे 1 नाम दे दो, बड़े वाला 2 है ना, ठीक है। अब मैं सरकमफ्रेंस की वैल्यू रखता हूँ 2 पाई R2 माइनस 2 पाई R1 बराबर 88। 2 पाई अगर मैं कॉमन ले लूं तो R2 माइनस R1 आ जाएगा, तो क्या यही मेरी विड्थ है ना भाई, यही तो मेरी विड्थ है, ये जो चौड़ा सा पार्ट है, तो बस इसकी वैल्यू निकालनी है। अब मतलब मुझे 88 को 2 पाई से डिवाइड करना है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22 से ये गया 4 पे, इससे ये गया 2 पे और 7 दूनी 14। देखा कितना आसान था। इसी तरीके से आपको भी अपनी मैथ्स आसान बनानी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए बस प्रैक्टिस भाई, प्रैक्टिस मेक समवन परफेक्ट, नॉट अ मैन नॉट अ वुमन, मेक समवन, कोई भी हो सकता है वो, आप भी हो सकते हो, तो आपको बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है और मेरे साथ करते रहो, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ला रहा हूँ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भाई, लगे रहो, तूफान मचा दो इस साल। 2025 ऐसा होना चाहिए कि मैथ्स भरी हुई है, बस भरी हुई है, तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया नहीं, तुमने सोल्व कर दिया भाई। चलो 8वें क्वेश्चन की तरफ नजर मारते हैं, बातें बहुत हो गई। ओहो बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इन्होंने बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस दे रखा है, कितना है, इतना, 2 साल के लिए 9% पर एनम। तो सिंपल इंटरेस्ट तो भैया डबल हो जाएगा सीधा इसका, क्योंकि 2 साल के लिए लग रहा है, तो 18%। लेकिन अगर मैं 9% का कंपाउंड निकालूं, तो अगर 9% का कंपाउंड निकालेंगे तो ये कितना होगा, 9% कितना होता है, 9/100, है ना, 9/100 होता है। 9/100 को अगर मैं करूँ तो कितना आएगा, मुझे कोई बताएगा, 100 से 109, ऐसे ही 100 से 109, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ये, और यहाँ कितना हो जाएगा, 8, ये हो जाएगा 9 9 18, 8 1 1, इतना हो जाएगा। डिफरेंस देखो क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 18.81 का, मतलब यही है हमारा वो, क्या है भाई, यही है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितने का डिफरेंस है, ये 18 है, ये 18.81 है, तो 0.81 का डिफरेंस है। और डिफरेंस हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 129.60, पॉइंट से तो पॉइंट कट गया। एक की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 12960 को 81 से डिवाइड करना पड़ेगा, 9 से काटोगे तो भैया ये जाएगा आपका 1440, ये 9 पे, फिर 9 से काटोगे तो 16 और 0, मतलब इतना आ गया। मुझे क्या निकालनी थी, सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी कितनी थी, इतनी थी। बेसिकली हम बोलेंगे तो इसको 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 16000, 16,000 है हमारा सही आंसर। बस यही करना था आपको, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल गया, ये रहा भैया। सिंपल इंटरेस्ट बस डबल कर दो, जितना भी है, जितने साल का बोला है, 3 साल का बोला है 3 से मल्टीप्लाई, 4 साल का बोला है 4 से। लेकिन कंपाउंड के लिए आपको सक्सेसिव निकालना पड़ेगा उसका, और सक्सेसिव मैंने अपनी लास्ट कुछ क्लासेस में समझाया हुआ है कि सक्सेसिव कैसे निकालते हो, ठीक है। बस इसी तरीके से आपको करना है,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे 9th क्वेश्चन भी। अरे वाह यार, क्या मतलब लल्लू लल्लू क्वेश्चन दे रखे हैं, लीकेज वीकेज सारी चीजें दे रखी हैं। अब देखो 8 घंटे में भर रहा है, ठीक है, 12 घंटे लग रहे हैं अगर उसमें कोई लीक हो गया तो बताओ कि उसको खाली होने में कितना टाइम लगेगा। अब इसके लिए सिंपल चीज है, 1/8 लीकेज हटा दो तो इतने में लग रहा है। अब इसी तरीके से अगर मैं निकालूं तो इनका एलसीएम हो जाएगा 48, क्योंकि ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये आएगा तो माइनस। 8 के टेबल में 48 6 पे, 12 के टेबल में 2/48 मतलब 1/24। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम 24 भी तो होगा, सॉरी 1/24 आंसर है, मतलब 24 घंटे में हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, 24। समझे? अब इसको समझना है तो भैया कमेंट कर देना, मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा, वरना आप मेरा एक लेक्चर देख सकते हो, मैंने बहुत पहले निकाला था टाइम एंड वर्क के ऊपर ही, और वो इसी तरीके मतलब बेसिक समझा रखा है उसमें, बहुत बेसिक कि कैसे करना है आपको ऐसे क्वेश्चंस को, तो आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 10वां, 4x² + y² 40 के बराबर है, एक्स वाई इसके, तो इसकी वैल्यू निकालो। अब हमें साफ देख के पता चल, सॉरी 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 सॉरी, साफ देख के पता चल गया 4x² + y², कुछ कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला बनेगा किसका, 2x + y का होल स्क्वायर। क्या होता है ये होता है 4x² + y² + 4xy, है ना भाई। इसकी वैल्यू दे रखी है 40, 4 को एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दो मतलब 24, तो ये आ गया 64। यहां स्क्वायर था, यहां लग गया रूट, तो ये आ गया 8, मतलब 2x + y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 8। दिमाग में करने वाला क्वेश्चन था, कोई इतना भारी क्वेश्चन नहीं था ये, देख रहे हो, मतलब क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लाया हूँ, किस किस के भाई, जूनियर असिस्टेंट मिला सीबीएसई का, नहीं तो एसएससी सीजीएल टियर 2 मिला, टियर 1 मिला, जहां से मिला भाई मैं ले आया तुम्हारे लिए। मैं हर चीज करने को तैयार हूं, तुम्हें बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखो रेशो वाला है, कॉइन्स वाला क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रेशो दे रखा है हमें ऑलरेडी, हमें अमाउंट भी दे रखा है, आपको बस बताना है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, मतलब बेसिकली 5 कॉइन और 25 पैसे में कॉइन्स का डिफरेंस क्या है, पैसों का नहीं कॉइन्स का। तो ये 1 है नंबर ऑफ कॉइन्स और ये 5 है, तो 5 में से 1 गया तो 4, 4 की वैल्यू निकालनी है मुझे, 4 रेशो की। सबको पहली बात, ऐसा जब भी केस आए ना, सबको आप उसमें कन्वर्ट करो 1 रुपए में। ये 1 रुपए में 1/4 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये तो 2 ही रहेगा और ये 5 ही रहेगा। इनके रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 5x हो जाएगा, यहाँ 4x हो जाएगा, यहाँ 2x, 2 नहीं 3, 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 है ना, तो 3 दूनी 6, और ये 1 ही है तो यहाँ 5x हो जाएगा। सबको प्लस करोगे तो आपके पैसे आ जाएंगे कितने, 285। अच्छा, इससे ये कटा तो 2x आ गया, यहाँ तो 5/4x ही रहने दो। 6 5 11 2 13, 13x बराबर 285 के, ये आ गया 52, 52 57x बटे में 4 बराबर 285। एलो कट गया, 57 के टेबल में 5 से, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 चौक 20। अगर एक रेशो, एक वैल्यू 20 के बराबर है तो 4, 4 दूनी 80। समझे भाई कैसे होगा? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सबसे पहले सबको 1 रुपए में कन्वर्ट किया क्योंकि ये रुपीज में था, फिर मैंने इनके रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मान लो मेरे पास 5 रुपए हैं और 5 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे ना 25, ऐसे ही मैंने किया, सिक्के और उसके रुपीस को मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सी बात, तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे। तो मेरे पास सबको प्लस किया तो टोटल पैसे आ गए। यहां से मैंने एक रेशो की वैल्यू निकाली, 20 आ गई, मुझे 4 रेशो की निकालनी थी क्योंकि डिफरेंस था, तो 80 आ गया मेरा आंसर। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। 12वां क्वेश्चन ये रहा भाई हमारा, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सलोनी इन, अच्छा ठीक है, फिफ्थ पेपर में उसको इतने ज्यादा मिल गए, कितने में से थे, 100 में से थे क्या, चलो देखते हैं, जितने में से भी हो, 51 मिले, 51 मिले, 51 मिले और 51 मिले, लेकिन उसको अपने 5वें पेपर में 56 मिल गए। तो एवरेज बताओ, कितना आसान क्वेश्चन है, देखने वाली बात भी नहीं, मतलब ये तो तुम 2 सेकंड में लगा सकते हो। 56 में से 4 घटा दो तो बचा 52। अब ये 4 में सब में एक एक बांट दो तो कितना हो गया, सब हो गए 52, और अगर सारे 52 है तो सबका एवरेज भी कितना आएगा, 52। मतलब सोचने वाली बात है कोई, आपने इसको बांटा, सब में दे दिए एक एक, और सारे 52 आ गए तो एवरेज भी वही निकल गई, कुछ सोचने वाली ही बात नहीं है। अब बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भैया ए और बी कंप्लीट कर रहे हैं अगर एक वर्क को 48 डेज में, ए और बी है, ये दोनों मिलके 48 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। टोटल वर्क नहीं है अभी तक हमारे पास दोनों के मिला के डेज आ रहे हैं।
अगर ए 4 टाइम एफिशिएंट है बी से, मतलब अगर ये x है तो ये 4x निकल जाएगा। तो बताओ बी अकेले कितने टाइम में करेगा? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, आपको ये भी पता है दोनों की एफिशिएंसी देखो 5 टाइम्स है और उनको मिला मतलब मल्टीप्लाई कर दो उससे तो आ जाएगा 240 और वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अब कैसे आएगा इसको भी समझते हैं। ये भी मैंने अपनी टाइम एंड वर्क वाली वीडियो में समझा रखा है। देखो भाई, इसको समझने के लिए हमें एक चीज जाननी पड़ेगी कि टाइम इनटू एफिशिएंसी बराबर होता है किसके? टोटल वर्क के। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितनी है दोनों की मिला के? 5x। ठीक है, दोनों को टाइम कितना लग रहा है? 48 डेज का। तो यहाँ पे एक काम कंप्लीट करेंगे इतने टाइम में। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? जब मल्टीप्लाई करोगे तो 240 आ जाएगा टोटल वर्क। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इसका निकालना है तो इसकी एफिशिएंसी तो x ही है। अच्छा, 240 x भी है यहाँ पे, इसकी एफिशिएंसी तो x ही है, इसके डेज नहीं पता, लेकिन टोटल वर्क पता है मुझे 240 है। तो x को किससे मल्टीप्लाई करूं? यहाँ पे 240 x है, टोटल वर्क है 240 x, याद रखना। x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 240 x बन जाए? मतलब ये तो वही बात हो गई कि a को वो 5a को किससे मल्टीप्लाई करूं? अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, a को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 5a बन जाए? तो 5 से ही तो करोगे। ऐसे ही x को 240 से ही तो मल्टीप्लाई करोगे और यही आ जाएंगे मेरे नंबर ऑफ डेज। उन्होंने तो पूछा b को कितना टाइम लग रहा है अकेले? 240 दिन। लेकिन तब भी अगर कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दोनों की एफिशिएंसी प्लस करी 5 और उसको दोनों के टाइम अगर दे रखा है साथ में तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगी आपकी सबसे कम वाले की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 14th क्वेश्चन की तरफ। ओहो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, इसके लिए आपको पता होना चाहिए नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो दोनों लाइंस है वो दोनों पैरेलल है, वो दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एक दूसरे के ऊपर होती तो बहुत सारे सॉल्यूशन होते, अगर ऐसे होती तो एक सॉल्यूशन होता, लेकिन अगर पैरेलल है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसके लिए हमारा a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के। a1 है 18, ये है 7, ये है -72 और ये है -m। तो माइनस से तो माइनस कट गया, इससे ये गया 4 पे। m की वैल्यू आ जाएगी 7 चौक 28। बस। तो फिर से माइंड वाला क्वेश्चन, चार चार लाइनों में, चार क्या यार, 5 लाइन, 5 सेकंड में आंसर आ रहा है आपका। ठीक है यार, मैं आज कुछ भी बोल रहा हूँ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 15वां क्वेश्चन कहता है सक्सेसिव डिस्काउंट बता दो। अच्छा देखो, अगर सक्सेसिव यहाँ पे प्रॉफिट होता, क्या होता? प्रॉफिट। तो आप क्या करते? आप देखते 10% है, 10% होता है 1/10, मतलब 10 से 11, 10 से 11, तो 100 से 121, कितने का गैप है? 21% आ गया आपका प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है, मतलब 10 से 9, 10 से 9, ये कितना हो गया? 100, ये हो गया 81, गैप देखोगे तो 19% का। तो बस डिस्काउंट आपको इसी तरीके से देखना है, 19% आपका आंसर। ठीक है, समझ गए? प्रॉफिट में एक बढ़ेगा और डिस्काउंट में एक कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट में कम हो रहे हैं ना आपके पैसे और प्रॉफिट में आपका बढ़ रहा है। तो बस यही आपको देखना है। तो 19% का प्रॉफिट होगा, वो 21% का प्रॉफिट होगा, 19% का लॉस। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से, अगर 10% बढ़ रहा है किसी वैल्यू पे और अगली वैल्यू पे 10% कम हो रहा है, तो मुझे बताओ कि फाइनल उसको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा और कितने परसेंट का होगा, ये आपको बताना है। मतलब एक वैल्यू है, उस पर 10% बढ़ाया, फिर 10% कम कर दिया, तो मुझे बताओ कि उसको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा या कुछ भी नहीं होगा। और अगर होगा तो कितने परसेंट का होगा भाई, ये कमेंट करके जरूर बताना आप सभी, ये आपका काम है। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन कहता है, चलो देखो, एक ट्रिगो का क्वेश्चन आ गया। ट्रिगो के क्वेश्चन बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। इन्होंने बोला है अपराइट पोल है 24√3 मीटर का। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया यहाँ से किसी एक और टावर का, तो ये टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया 60। हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ ऐसे बनाना, जहां पे भी ये खत्म हो रहा है वहां से उठेगा और वहां से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, तब बनेगा 60। तो ये भी 24√3 हो जाएगा, कहां से? यहां से लेके यहां तक। इन्होंने बोल दिया कि अच्छा ठीक है, 60 फीट की दूरी पे। अच्छा फीट है, ये मीटर नहीं है, फीट है। तो ये भी 60 आ जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम बनता है, या फिर रेक्टेंगल मान लो। अब आपको बताना है फाइंड द टावर, टावर की पूरी हाइट बतानी है। तो अगर ये h है तो इन दोनों को प्लस करके पूरी हाइट आ जाएगी। ये 60 था। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ 1060 का फॉर्मूला नहीं लगेगा? तो h/60, 1060 कितना होता है? √3। h कितना आ गया? 60√3। अगर ये 60√3 है तो इन दोनों को प्लस करूंगा तो क्या 84√3 नहीं आएगा? तो 84√3 है हमारा आंसर। सिंपल, इतना ही करना था।
आपको बस फिगर बनानी आनी चाहिए और आपका आंसर आपकी उंगलियों में आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17वां क्वेश्चन कहता है, 17वां है भाई, इसे 17 कर लेना इसे। हाँ, तो आपको बताना है कि इसमें मोड क्या है। मोड वो चीज होती है जो सबसे ज्यादा बार आती है। तो मुझे दिख रहा है भाई 13 2 बार आ रहा है, 15 नहीं आ रहा, 31 भी नहीं आ रहा, 12 नहीं आ रहा, लेकिन 27 27 27 और उसके अलावा तो कोई नहीं है। 27 हो गया हमारा मोड। मीन क्या होता है? मीन होता है एवरेज। एवरेज निकालो इन सब नंबर का। ठीक है। और मीडियन क्या होता है? मीडियन। मीडियन मीडियन होता है इन सब के बीच की वैल्यू। जब आप इन्हें एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो बीच वाली वैल्यू आती है उसे आप मीडियन कहते हो। ठीक है, उसे आप कहते हो मीडियन। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 18वां क्वेश्चन। ये थोड़ी नंबरिंग ऊपर नीचे हो गई है तो देख लेना। रेशियो ऑफ एजेस, ए रेशियो बी दे रखा है आपको, कितना है? 7 और 5। ठीक है, ये 4 साल फ्रॉम नाउ, नहीं 6 साल पहले का। ये कब का है? ये 6 ईयर बिफोर का है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली -6। और ये आ गया, फिर से दे दिया 11 और 9। अरे वाह, ये है +4, 4 साल बाद का है। मतलब हमारी प्रेजेंटेज यहाँ कहीं लाई कर रही है और इन दोनों में 10 का गैप है। और यहाँ यहाँ पे अब देखो स्पेशल केस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस 2 का ही है, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का ही है। मतलब हम यहाँ पे एक स्पेशल केस लगा सकते हैं। वो क्या है? यहाँ देखो कितने का गैप है, 4 का। तो 4 रेशो कितने गैप के बराबर है? क्योंकि ये जो गैप है यही तो गैप है। तो 4 रेशो अगर 10 के बराबर है तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी? 10/4 या फिर 5/2। 5/2 आ गई। मुझे बताओ कि 6 साल पहले अगर मैं निकालूं तो 7 का क्या आंसर आएगा? क्योंकि 7 रेशो निकाल के देखो तो क्या आ जाएगा? 7 पंजे 35/2। ये थी मेरी 6 साल पहले की। मुझे अभी की निकालनी है तो मुझे 6 साल प्लस करने पड़ेंगे। तो 6 दूनी 12, 35 12 कितना हो गया भाई? 47। 47/2 कितना होता है? कोई बताएगा? है भाई, 47/2 कितना होता है? 23 1/2 यही तो होता है। तो 23 1/2 है हमारा आंसर। बस इतना सा काम। तो कभी भी आपके सामने ऐसे दिख जाए ना कि रेशो, ये जो गैप है ये 2 का ही हो, तो आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हो कि यहाँ पे देखो कितना गैप है, असली गैप देखो, एक रेशो की वैल्यू निकालो और वहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो हम अपने बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 18 था, 18 ही था ना? ये मैं देख लो एक बार। 16, हाँ भाई 18 था। अब ये आया है हमारा 19th क्वेश्चन। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये है भाई 19th क्वेश्चन, देख लेना। चलो देखते हैं भाई 19th क्वेश्चन क्या कहता है। 19th क्वेश्चन ने बोला है मिस्टर दीपा देवी सेव्स 30% ऑफ हर सैलरी इफ शी रिसीव्स 42,000 पर मंथ। मतलब अगर उसको देखो वो अपनी 30% अपनी इनकम का, अपनी व्यय, व्यय क्या कहते हैं? व्यय कहते हैं? व्यय नहीं, व्यय तो शायद खर्च करना होता है। अपनी जो भी है इनकम, क्या कहते हैं उसे? आमदनी। आमदनी का 30% अगर बचा रही है तो बताओ कि वो खर्च कितना करती है। तो 70% खर्च करेगी कितना? जो भी उनकी इनकम थी। तो देख लो भैया क्या आएगा। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 28 एक 29, 294 कहाँ है? बस यही आपका आंसर है। बस दिमाग में करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19th क्वेश्चन क्या कहता है। बेसिकली 19th नहीं है, 20 है यार, ये सारी नंबरिंग ऊपर नीचे हो गई है। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। इन्होंने बोला है फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू इफ सम ऑफ 6500 इज बीइंग बोरोड एट 10% per annum 2 years if interest is compounded half yearly। अब हाफ ईयरली हो रहा है तो 10% को आधा कर दो, मतलब 5%। 6500 का 5% निकालो। अब दूसरी बात, कंपाउंड हो रहा है तो मतलब आपको सक्सेसिव केस भी लगाना पड़ेगा। अगर आपको वो लगाना है वो लगा सकते हो। मैं 2 तरीके बताता हूँ। सबसे पहले मान लो नॉर्मल करके देखते हैं। इसका 5% निकालोगे, ट्री मेथड है, तो ये इससे गया 5 पंजे 25, 6 पंजे 30, 325 आ गया। तो कितने कम, अगर हाफ ईयरली हो रहा है 2 साल के लिए तो 4 बार लगेगा ना, ABCD 4 बार लगेगा, क्योंकि 2 साल में हाफ ईयर कितने आते हैं? 1 साल में 2 आते हैं, 2 साल में 4 आएंगे। तो ये 325 चारों साल लगेगा। लेकिन अगले 3 साल कंपाउंड हो रहा है तो इसका भी 325 का 5% लगेगा। इसका 5% क्या निकलेगा? इसको काटूंगा तो 1/20, 5 से काटूंगा तो भैया 30 आएगा 6 पे, 25 आएगा 5 पे, और 20 आएगा 4 पे। 4 से काटूंगा तो 1, 2 बचा, 24, 24 आता है, किस पे आता है 24? 6 पे, और 24 के बाद क्या बचा? 16.25, ये आएगा क्या? एक बचा ना, हाँ, तो 16.25 आ गया। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। फिर ये 16.25 का भी 5% निकालोगे तो कितना आएगा? ये इससे घटा 20,
16/20 कितना होता है मुझे बताओ? 4/5, 4/5 है तो लेट से 0.8 आना चाहिए। और फिर अगर इसका भी निकालूंगा तो फिर तो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो मान लो लास्ट में जो भी है, सॉरी इसके में लास्ट में जो भी आया वो सिर्फ एक ही है। अब सबको प्लस करूं अगर मैं, तो ये हो गया 3 3 3 12, 1200, और इसके बाद 100 और आ गया तो 1300। 1300 के बाद 16 16 16 32 32 48 48 के बाद 75, और ये कितना हो गया 1.6 है, तो मान लो ये दोनों मिला के 2 ही हैं, तो 50, 50 के बाद 51। अगर मैं इसमें 51 प्लस कर देता हूं तो 1351। मुझे बताना है, अमाउंट बताना है कि कब होगा कि अगर वो कर लिया तो 6500, इसमें प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा 1 5 5 3 8 और 6 1 7, 7851 के अप्रोक्स क्या आ रहे हैं 7950। यही है आपका आंसर। एक था ये अप्रोक्सीमेशन, दूसरा आप कर सकते हो क्योंकि 5% लग रहा है तो 1/20, तो 20 से 21 21 21 और 21। ठीक है, कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो ये आ गया 400 400 4 चौक 16, 1 2 3 4, ये आएगा भैया क्योंकि चीज ये है ना। ठीक है, यहां करेंगे तो 441, और 441 को मल्टीप्लाई कर दो 144, 4 4 चौक 16, 1764, और यहाँ भी 4671, तो ये आ गया 1 8 6 4 10 14, 13 14 4 1 7 1 8 1 9 194481। अगर ये 6500 के बराबर है तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, बस ये निकालना है फिर आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। आखिरी क्वेश्चन है आपका आज का 21वां क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं कराए, तो देख लेना भाई, ये 21वां क्वेश्चन है। ये आपको बताना है कि किससे डिवाइड हो रहा है, क्या है 5 से हो रहा है, नहीं, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहे हैं। अच्छा, अगर 16 से होगा तो 8 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो 16 भी काट दो क्योंकि 16 से पहले 8 आता है। अब 11 और 8 बचे। 11 करना आसान है, 11 देखता हूं क्या आएगा, 1 और 5 6, 6 2 8, 8 6 14, और ये देखो 2 4 6 और 6 1 7, 14 में से 7 गए तो 7 बचे। ना ये 11 का मल्टीपल है ना ही ये 0 है, तो 11 भी नहीं है, इसका मतलब 8 है हमारा आंसर। 8 के लिए क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करो तो क्या आएगा भैया, 16 आता है, हाँ 16 आता है 2 पे, कितना बचा 56, और 56 आता है 7 पे, मतलब हो रहा है डिवाइड, तो 8 है हमारा इसका आंसर। समझ गए भैया? तो बस आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करना चाहते हैं। आप सभी को थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद, आज आप आए भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो, एग्जाम निकालो भाई, मेरी दुआ आपके साथ है। खुल के निकालो, जो निकालना चाहते हो वो निकालो, कभी भी छोटे के लिए एम मत करो, आप हमेशा बड़े के लिए जाओ, छोटा आप अपने आप निकाल लोगे। और बड़ा निकल गया तो सोचो आप क्या कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में इतनी पावर है कि आप दुनिया सुधार सकते हो, और दुनिया में कितनी चीजें गलत चल रही हैं आप सबको पता है। तो भाई मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। कभी कभी वर्ड्स नहीं निकलते मुंह से, चलते हैं यार, ठीक है, आपका दिन मंगलमय हो, प्रैक्टिस करना ना भूलें। बाय बाय।